आज मैं आपके साथ प्लास्टिक की बोतल का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल शेयर करूंगी। तो अब आप लोग ढेरों ढेर रोटियां बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर, वो भी गोल गोल सॉफ्ट और फूली हुई रोटियां, बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी पेड़े के। ना ही आपको किचन में घंटों घंटों खड़ा होना पड़ेगा, बगैर किसी मेहनत के ढेरों ढेर रोटियां बनेंगी मिनटों में। ना ही अब आपको रोटी को बेलना पड़ेगा, ना ही आटे को बार बार गूंदना पड़ेगा, लेकिन रोटियां आपकी मिनटों में बनकर तैयार हो जाएंगी। बस बोतल के अंदर आटा डालते जाए और मिनटों सेकंडों में रोटियों को निकालते जाए। ऐसा शानदार इस्तेमाल शेयर करूंगी और इसके साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज, क्लीनिंग हैक्स, जो कि आपकी घर और किचन के कामों को निहायत ही आसान बनाएगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेगी। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। ये टिप जबरदस्त यूजफुल है। यहाँ पर मैंने एक पतीला चूल्हे पर रखा है और इसमें 2 लीटर के करीब मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ा दिया है और इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है और 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है और 2 चम्मच मैंने डिटर्जेंट डाला है। जो भी सर्फ आप यूज करते हो वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास हॉट पॉट है, हॉट पॉट मैंने लिया है। अगर आपके हॉट पॉट से स्मेल आती है और आपके रोटियों वाले रुमाल भी बहुत ज्यादा गंदे हैं, उनमें चिकनाई बहुत ज्यादा, तो इसका एक छोटा सा आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ना आपके हाथ जो है वो गंदे होंगे, ना आपको हाथ लगाना पड़ेगा, ना आपको कोई एफर्ट करना पड़ेगी, ना आपको मलना पड़ेगा। इस तरीके से हॉट पॉट में डाल देना है रुमालों को और हॉट पॉट के अंदर रख लेंगे। इसके हमें 2 फायदे होंगे। हॉट पॉट की स्मेल जो है वो टोटली तौर पर खत्म हो जाएगी, नीट क्लीन हो जाएगा, आपके रुमाल भी नीट क्लीन हो जाएंगे। वो भी यहाँ पर जो है, अब मैंने जो उबलता हुआ पानी है इसके ऊपर डाल देना है। इसको अब आपने 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। तो यकीन माने इतने जबरदस्त तरीके से इसकी चिकनाई निकल जाती है और हॉट पॉट की स्मेल भी इतने जबरदस्त तरीके से खत्म हो जाती है। आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। जब आप खुद करेंगे ना तब आपको यकीन आएगा। यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दिया था। अभी भी पानी बहुत ज्यादा गर्म है और भाप इसमें से निकल रही है। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छे से चिकनाई जो है पानी में एडजस्ट हो चुकी है, निकल चुकी है। टोटली तौर पर हमारे रुमाल जो है वो साफ सुथरे हो चुके हैं। मैं क्या करूंगी, इसको साइड पर रख लेती हूँ क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा गर्म है। थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना तो इनको सेपरेट करके यहाँ पर रख रही हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगी, हॉट पॉट को पहले वॉश कर लेते हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। इस पानी को भी आपने इधर उधर नहीं फेंकना, डायरेक्ट आपने सिंक में डाल देना है क्योंकि इसमें केमिकल है और इंतहाई जबरदस्त ये गर्म है। इससे क्या होगा, हमारा सिंक जो अक्सर ब्लॉक हो जाता है वो भी खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको वॉश कर लेंगे, थोड़ा सा जो है डिश वॉश लगा कर ना, स्पंज पे लगाकर जो है हॉट पॉट को साफ कर लेंगे। एक ही दफा हल्का सा रब करेंगे ना, जो हमारा हॉट पॉट है वो अच्छे से चमक जाएगा। इसके अंदर जितनी भी बैड स्मेल थी, मैल कुचैल थी, वो टोटल तौर पर खत्म हो चुकी है। चलिए अब रुमालों को वॉश कर लेते हैं। इसका तरीका आपको बताती हूँ कि रोटियों वाले रुमाल को हमने कंघालना कैसे। यहाँ पर देखिए इनको मैंने जो है कोई एफर्ट नहीं की, कोई इनको जो है हाथ नहीं लगाया, ना ही हाथों से इनको मला है क्योंकि ये इंतहाई गर्म है ना। तो इस तरीके से बार बार जो है इनको ना एक एक रुमाल को बारी बारी इनको पकड़ना है, जब तक कि इस तरीके से कंघालते जाना है कि जब तक इसमें से जो पानी है ना बिल्कुल साफ शफाफ ना हो जाए, सारी जो चिकनाई है टोटली तौर पर इसके अंदर से निकल ना जाए। बहुत ही जबरदस्त तरीका है रोटियों वाले रुमाल धोने का। इतने साफ और नीट क्लीन बिल्कुल न्यू निकल आएंगे। इनका लाइव रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी, एंड रिजल्ट देखकर आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। तो पहले मैंने आपको हालत दिखाई थी, कंडीशन कितनी खराब थी रुमालों की, काफी ज्यादा मैले कुचैले गंदे पड़े थे। अब यहाँ पर आप रिजल्ट देखें कितने जबरदस्त नीट क्लीन, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे न्यू लेकर आए। आपने भी इसी तरीके से इस वॉश करना है, बार बार वॉश करके ना उसका पानी जो है बिल्कुल साफ शफाफ जब तक निकल ना जाए, टोटली तौर पर इसके अंदर से जब तक चिकनाई वगैरह निकल ना जाए, फिर आपने निचोड़ कर सुखा लेंगे। तो मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत जबरदस्त यूजफुल है। आपने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन चूल्हे पर रखना है और इसमें जो है 10 लीटर पानी तो लाजमी इसमें डाल देना है। देखिए बाद दफा ऐसे होता है कि हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो सिंक होता है ना वो बंद हो जाता है। ऐसा जबरदस्त आइडिया आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपकी बेहद काम आएगा। इस तरीके से काम करते करते हमारा सिंक जो बंद हो जाता है ना तो हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी से बचने के लिए आज मैं जबरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप इसको अप्लाई करोगे ना तो परेशानी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पर कास्टिक सोडा लेना है, जो मेरे पास है। कास्टिक सोडा बहुत ही जबरदस्त चीज है सिंक को साफ करने के लिए, बंद सिंक को खोलने के लिए। क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब पाइप बंद हो जाते हैं ना तो कास्टिक सोडा वो यूज करते हैं, उसमें डालते हैं। तो ये मैं लाजमी रखती हूँ, जब भी मेरा हल्का सा बंद हो जाता है ना सिंक तो मैं इसको डालती हूँ और फौरन इससे खुल जाता है। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच भर कर जो है ना मैंने इसके ऊपर डाल दिया, सिंक की जाली के ऊपर। ये किसी भी पंसार से आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि मुझे बहुत से फिर कमेंट आएंगे कि ये कहाँ से मिलता है।
है, तो मैं आपको बता रही हूँ किसी भी पंसार से ईजिली मिल जाएगा और बहुत ही सस्ते में मिलता है। 80-85 पर केजी ये होगा। अब जो हमने पतीला भरकर चूल्हे पर रखा था, जब वो उबलने लगा तो इसके ऊपर हमने डाल देना है सिंक में कास्टिक सोडे के ऊपर डाल देंगे। इससे क्या होगा, जितने भी बंद पाइप है वो हमारे खुल जाएंगे, चिकनाई वगैरह इसमें जम जाती है, वो फौरन से इसको रिमूव कर देगा, इसको पिघला देगा, इसको रिमूव करके साथ ही बहाकर ले जाएगा और आपका जो पाइप है ना टोटली तौर पर खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई हमारा रुपया पैसा नहीं लगा, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए लगे हैं, क्योंकि जो पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है वो तकरीबन 10 रुपए का होगा। यहाँ पर देखिए बिल्कुल टोटली तौर पर ये खुल चुका है। बहुत तेजी से बहाव हो जाता है पानी का। जब आप ये काम करेंगे ना तो इतनी तेजी से जाना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद अगला काम जो हम करते हैं ना, इस तरीके से धोना शुरू कर देते हैं। तो आपने टूंटी बिल्कुल 1 घंटे तक जो है इसमें टूंटी नहीं चलानी, ठंडा पानी इसमें नहीं डालना। तो मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही जबरदस्त यूजफुल है, गर्मियों के हवाले से है, जो आपको बेहद पसंद आएगी। इस टिप को देखने के बाद आप मुझे दुआएं जरूर देंगे। तो इसके लिए आपने पिसा हुआ गुड़ लेना है, इसको आपने भिगो लेना है, सॉफ्ट कर लेना है। उसके बाद आपने एक जूसर जग लेना है और भीगे हुए गुड़ को आपने जूसर जग में डाल देना है। उसके बाद 7 से 8 अदद या जितने आप अफराद हैं आपने जूस बनाना है। लेमन का जूस आपने लेना है। लेमन विटामिन सी से भरपूर होते हैं और गुड़ में आयरन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। और पुदीना मैदे की इस्लाह करता है, जिगर को ठंडक पहुंचाता है, खाने को हजम करने में मदद करता है, बदहजमी, गैस और अफारे को ख़त्म करता है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है पानी डालकर। अब आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है और फिर इसमें आपने पानी को और ऐड कर देना है जितने अफराद के लिए आपने बनाना है। यहाँ पर मैंने ठंडा पानी ऐड कर दिया है। इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आपने बढ़ा लेना है। इसके बाद आपने आधी चम्मच जीरा भुना हुआ और आधी चम्मच इसमें काला नमक ऐड कर देना। इतनी ज़बरदस्त ड्रिंक आपको हासिल होगी और गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट है। ज़बरदस्त गन्ने का जूस रेडी हो चुका है बगैर गन्ने के। आप चाहे तो इसमें बर्फ़ डालना चाहते हैं तो बर्फ़ भी डाल सकते हैं मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए। तो अगर आपको ये ड्रिंक अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। यहाँ पर मैंने एक खाली बोतल ली है सिरके की, ये बहुत ही काम की होती है, इसको फेंका मत करें। बहुत ज़बरदस्त टूल बना लेंगे इसके साथ। यहाँ पर मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। मैंने क्या किया, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, माउथ वाला पार्ट, ये भी सेपरेट कर लेंगे और नीचे वाला पार्ट भी सेपरेट कर लेंगे। तीनों हमारे काम के हैं, तीनों का यूज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो दरमियान वाला है ना, इसको पहले साइड पर रख देंगे और इसके दरमियान में से मैंने कट भी लगा लिया था। अब ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला मैंने इसको उतारा है, इसको इस तरीके से कुछ फिक्स कर लेंगे। एक मिनी सी प्यारी सी ज़बरदस्त सी ये बोतल बनकर हमारी रेडी हो जाएगी। किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं खुद ही से यूज़ करने वाली हूँ, इसमें नमक डालने वाली हूँ। अगर आपके पास भी कभी भी कंटेनर नहीं मौजूद होता है इमरजेंसी में, तो छोटे से मिनी सी आपने बोतल बना लेनी है और इसमें जो भी आप चीज़ रखना चाहते हो, कोई भी मसाला जात वगैरह, तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको इसको डालने में मुश्किल हो रही हो तो आपने क्या करना है, एक बोतल का ऊपर से जो है मैंने ना ऊपर वाला हिस्सा उतार लिया, तो उसको कीफ बनाकर आराम से इसके अंदर जो है वो नमक डाल दिया। ये जो दरमियान वाला पार्ट बच गया था, इसके अंदर जो फाइन लाइन है ना, इनके ऊपर से आपने काट लेना है। इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप बना लेंगे। मेरे पास ये तकरीबन 4 स्ट्रिप जो है वो बन चुकी है। अगर आपकी बड़ी बोतल हो ना तो 6 आराम से बन जाएंगी। अब इस तरह से साइडों से कुछ इस तरीके से ना फोल्ड कर लेंगे ताकि इनकी फोल्डिंग अच्छे से हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने 1 इंच का मार्जिन छोड़कर ना फोल्ड किया है। यहाँ पर हम साइडों पर जो अभी इस तरीके से फोल्डिंग की है ना, इसके ऊपर इस तरीके से डबल टेप लगा देंगे। तो डबल टेप आपने यहाँ पर लगा देनी है। ये बहुत ही काम का ज़बरदस्त टूल बनकर रेडी हुआ है। इतना ज़बरदस्त है, हमारे बहुत ही काम आएगा। जब भी वॉशरूम जाते हैं, बाहर निकलते हैं, हमारे शूज़ गीले हो जाते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से ना आपने हैंग कर देना है। ज़बरदस्त हैंगर बन चुका है शूज़ के लिए। आप इस तरीके से रफ़ शूज़ हैं, चप्पल है, स्लीपर है, इस तरीके से वॉशरूम के बाहर इस तरीके से इसको लगाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आज जो हम रेमेडी तैयार करने जा रहे हैं, घर में चूहे आ जाते हैं, बहुत ही बर्बादी लाते हैं, बहुत सत्यानाश कर देते हैं चीज़ों का, कपड़े हों चाहे किताबें हों, कुछ भी हो, अनाज भी हो, तो जहाँ पर ये छा जाते हैं ना, बर्बादी का सामान पैदा कर देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, अगरबत्ती लिया, इसका ऊपर वाला जितना भी मसाला है हमने यहाँ पर उतार लेना है। इसको मैंने अच्छे तरीके से ना चम्मच के अंदर रख कर फाइन सा पाउडर बना लेना है। अब जितने भी आपके घर में एक्सपायर गोलियाँ हैं ना, आपने वो लेनी है, क्योंकि एक्सपायर हो चुकी हैं तो वो नुकसान ही देंगी, फ़ायदा तो देने वाली है ही नहीं। तो आपने लेकर आना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने 2 गोलियाँ ली है, चम्मच के अंदर रख कर ना इनका फाइन सा पाउडर बनाकर ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इतना ज़बरदस्त लेकिन सस्ता ये फार्मूला है, अगर आप इसको एक दफ़ा बना लेते हैं ना तो लाजमी आपको फ़ायदा होने वाला है। 2 चम्मच भरकर जो गंदम का आटा हम डेली इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और 2 चम्मच के करीब ही ना इसमें लिक्विड फिनाइल अगर आपके पास है तो मैं यहाँ पर लिक्विड फिनाइल डाल रही हूँ। अगर आपके पास लिक्विड नहीं है ना तो आप क्या करें, इसमें टैबलेट का पाउडर और मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें आपने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और मिक्स करते हुए ना 1 चम्मच के बराबर आपने चीनी इसमें लाजमी
लाजमी ऐड करनी है। इन सारी चीज़ों को आपने ऐड कर देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, बिल्कुल आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। आपने छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। जहाँ जहाँ आपके घर में चूहे आते हैं, आपको पता होता है इनके होल होते हैं ना, जहाँ जहाँ इनके होल होंगे उस जगह पर या जिस प्लेस पर आपको लगता है कि चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने वहाँ पर इसको रख देना है। इसमें चीनी ऐड की है तो उसके खाने से ना ये दौड़ कर आएंगे, खा तो वो लेंगे इसको, लेकिन वो इसकी बर्बादी का सबब बन जाएगा। तो वहीं पर ये मर जाएंगे, ढेर हो जाएंगे या फिर बाहर जाकर मर जाएंगे और दोबारा आपके घर का रुख भी नहीं करेंगे। जब भी कभी आपको इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़े तो ये फार्मूला आपने लाजमी यूज़ कर लेना है। जो छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस यहाँ पर मैंने बना लिए थे, इनके ऊपर रखकर जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ यहाँ चूहे आते हैं वहाँ वहाँ मैंने इसको रख दिया है और ये खाकर फ़ौरन इसको मर जाएंगे। तो लाजमी आपने इसको ट्राई करना है। देखिए अक्सर हमारे चूल्हों के जो बर्नर होते हैं इनके अंदर जंग, चिकनाई, मैल जो होती है इनकी सुराखों में फंस जाती है। इस वजह से हमारे चूल्हे जो है सही तरह से गैस नहीं दे पाते। इनकी सफाई का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने लगानी है टूथपेस्ट, साथ ही हम डालेंगे आधा चम्मच मीठा सोडा। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ी सी लस्सी। ये मैंने जो है ना मक्खन की लस्सी बनाई हुई थी और ये खट्टी थी, जो मैं फेंकने वाली थी, मैंने वही लस्सी इसके ऊपर डाली है। अगर आपके पास भी पुरानी लस्सी पड़ी हो ना तो लाजमी इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए गर्मी है और हर घर में लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपकी लस्सी खट्टी हो जाए ना तो लस्सी जो है सालों पुराने जंग को मिनटों में साफ कर देती है। देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि लस्सी के अंदर मौजूद एक खटास होती है, खटास क्या करती है, मिनटों में जंग को साफ कर देती है। बर्नर के ऊपर तमाम चीज़ों को लगाने के बाद अच्छे से आपने रब करना है ताकि जितना भी इसके अंदर जंग, मैल, कुचैल है, गंदगी है वो साफ हो जाए। और रब करने से पहले आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको लाजमी छोड़ देना। उसके बाद आपने किसी भी पुराने टीथ ब्रश से रब कर ले या फिर लोहे की जाली से इसको रब कर ले और फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर इसके शानदार और कमाल के रिजल्ट आप देख सकते हैं। इस तरह से बर्नर के ऊपर सालों पुराना जंग जो होगा मिनटों में साफ हो जाएगा। अच्छा, बर्नर को अच्छे से ड्राई करने के बाद आपने लाजमी इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा सरसों का तेल, ताकि आपके जो बर्नर है ना इनके ऊपर दोबारा से जंग ना लगे और ना आपको बार बार साफ करना पड़े। तो अच्छे से हमारे चूल्हे के जो बर्नर है वो क्लीन हो चुके हैं। इस तरह से इसके सुराखों में फंसी हुई गंदगी जो होगी वो मिनटों में अच्छे से साफ हो जाएगी। अच्छा, बर्नर्स को अच्छे से ड्राई करने के बाद आपने लगाना है थोड़ा सा इसके ऊपर सरसों का तेल, ताकि जो आपकी बर्नर है ना वो दोबारा से जंग ना लगे और आपको बार बार साफ ना करना पड़े। तो अच्छे से हमारे चूल्हों के बर्नर क्लीन हो चुके हैं। तो चलिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जो बेडशीट्स होती हैं उनके साथ जो तकिए के कवर होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, फट जाते हैं। हमारा बेडशीट का जो सेट है वो ख़राब हो जाता है। तो आप किस तरह से मिक्स एंड मैच करके कवर बना सकते हैं। आपको सिलाई करने की और कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पुराना दुपट्टा लिया है, लॉन का हमने यहाँ पर दुपट्टा लेना है। कोई भी आपने ऐसा दुपट्टा सिलेक्ट कर लेना है जिसके कलर्स और प्रिंट आपकी बेडशीट से मैच करते हो। उसके बाद आपने दुपट्टे को अच्छे से फैला लेना है और दुपट्टे के ऊपर आपने तकिए को रख देना है। ऊपर से आपने स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़नी। पल्लू वाली साइड पर आपने तकिए के कवर को रखना है। सुनने से ज़्यादा आप देखने पर फोकस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब जो दुपट्टे के दोनों साइड्स है ना उसको आपने तकिए के ऊपर इस तरह से बिछा देना है। नीचे से भी दुपट्टे को अच्छे से सेट कर लेना है। तकिया इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो देखिए यहाँ पर एक पॉकेट सी बन गई है। इस पॉकेट के अंदर आपने दुपट्टे का जो बाकी हिस्सा है ना इसको टक यानी अंदर कर देंगे, अच्छे से अंदर सेट कर देंगे। तो देखिए बन गया ना हमारा तकिए का कवर। ऐसा लग रहा है ना जैसे सिला हुआ कवर है, लेकिन ये बगैर सिलाई के, बगैर कटिंग के बहुत ही ज़बरदस्त तकिए का कवर बन चुका है। आप इसे सीधा करें, उल्टा करें, लेकिन ये कवर खुलने वाला बिल्कुल नहीं है। तो बाज़ दफ़ा अंडा बॉयल करना होता है या हमारे घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो अंडे ज़्यादा नहीं होते और जो अंडे होते हैं वो क्रैक होते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो आपने क्या करना है, जल्दी से थोड़ा सा आटा ले लेना है, इसके ऊपर आपने लगा देना है जल्दी से। इसको इस तरीके से ना अच्छे से आपने ना आटे को इसके ऊपर जो है जहाँ से आपको लगे ना कि अंडा क्रैक है वहाँ पर आपने इसको अच्छे से फिक्स कर देना है। अगर आप अंडा बॉयल करेंगे तो आपका अंडा बिल्कुल सही तरीके से बॉयल होगा, बिल्कुल ये अंदर से सही साबित होगा और ऊपर से टूटेगा भी नहीं। तो जी गर्म पैन के अंदर टेल्कम पाउडर डालने का ये कमाल आज आपको हैरान कर देगा। तो जब आप लोग इस टिप को देखेंगे ना, यकीन माने आपके घर का इतना बड़ा मसला हल हो जाएगा। आप इसे बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 टेबलस्पून के बराबर कोई सा भी टेल्कम पाउडर, खुशबूदार पाउडर हो, और उसी के साथ डालेंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक। इन तमाम चीज़ों को आपने हल्की आंच पर रोस्ट कर लेना है। हल्की सी आंच पर भुनाई करने के बाद आपने कोई सी भी ना डब्बी लेनी है। मेरे पास ये कॉटन बड्स की डब्बी जो होती है ना वो है। मैं इसके अंदर जो है पाउडर को डाल रही हूँ। ढक्कन में मैंने होल्स कर दिए। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चूंटियाँ नज़र आती है किचन में, वहाँ इस पाउडर को स्प्रिंकल कर दे। यकीन माने इसकी खुशबू से चूंटियाँ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। देखिए जब भी हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो होता क्या है कि अक्सर मर्द हजरात की जेब कट जाती है। तो अक्सर मर्द हजरात करते क्या है, पैसे पॉकेट में डाल
तो लेते हैं, तो चोर हमारी पॉकेट में से कब से पैसे निकाल लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो ज़बरदस्त ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आपने पैसों को फोल्ड कर लेना है। तो पैसों को आपने जीन्स या जो है पैंट की पॉकेट में डाल देना है। तो पैसों को डालने के बाद पैंट को आपने टर्न करके अंदर की साइड में जो जेब बनी होती है ना, यहाँ पर रबड़ बैंड से अच्छे से सिक्योर कर लेना है। इस तरह से बाहर की साइड से आपके पैसे बिल्कुल नज़र भी नहीं आएंगे। अब चोर क्या, चोर का उस्ताद भी इसे निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसे पैसे तो मिलने वाले हैं ही नहीं। तो जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना हो ना आपने कभी भी, तो इस टिप को आपने लास्ट में ट्राई करना है। आज मैं आपके साथ बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़े बनाए, बगैर किसी मेहनत की रोटियां बनाने का इतना आसान तरीका शेयर करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग चाहे तो ढेरों ढेर रोटियां बना सकते हो और आपको किचन में ज़्यादा देर गर्मी में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और आपकी रोटियां गोल मटोल सॉफ्ट नरम मुलायम बनेगी। यकीन जाने ऐसी अमेजिंग ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी। रोटियां बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक खूबसूरत सा बॉल और उसमें डालेंगे हाफ कप के करीब आटा। तो मैंने यहाँ पर गंदम का आटा लिया, आप चाहे तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक, 1 टेबलस्पून साथ में ऑयल डाल देंगे। अगर आपके पास ऑयल नहीं है ना तो आप घी को भी मेल्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसमें शामिल करना है पानी, जो कि थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी इसमें शामिल करना है और स्मूथ सा इसका पेस्ट आपने रेडी कर लेना है। यहाँ पर याद रखिएगा आपने डो नहीं बनानी बल्कि इसका पेस्ट बनाना है। तो इसको चम्मच से बीट कर लें या हैंड विस्क की मदद से भी बीट कर सकते हैं, कोई भी इसमें गुठली ना रहे। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अब आपने एक साफ सुथरी बोतल लेनी है, चाहे तो आप इसमें गिलास की मदद से डालकर ना बोतल में आसानी से डाल सकते हैं, चाहे तो आप कीफ की मदद से भी आसानी से डाल सकते हैं और चाहे तो आप पाइपिंग बैग में भी आप इसको डालकर यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों को चाहिए तवा, चाहे तो आप नॉन स्टिक का तवा यूज़ करें, चाहे तो सादा तवा भी ले सकते हैं। तवे को आपने हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं गर्म करना, और थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे। लिक्विड बनाया ना इसके ऊपर थोड़ा सा डालकर चम्मच से इक्वल कर लेंगे, गोल गोल रोटी की तरह बना लेंगे। और एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि तवे को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर तवा आपका बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो लिक्विड डालते ही रोटी आपकी फट जाएगी, सही तरह से रोटी नहीं बनेगी। और लिक्विड ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना वरना तब भी रोटी फट जाएगी। जब देखिए एक तरफ से अच्छे से रोटी पक जाएगी तब आपने फ्लेम को थोड़ा हाई करके रोटी को अच्छे से पकाई कर लेनी है। और दूसरी रोटी के लिए भी याद रखिएगा कि लिक्विड को डालने से पहले दोबारा आंच को आपने हल्की कर लेना है, तब आपने लिक्विड डालना है। अक्सर देखिए कुछ बच्चियों को रोटी बनाने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट है। आप लोग भी इस गोल मटोल रोटी को खाकर इंजॉय कर सकते हैं और यकीन जाने इसे खाकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो रोटी ज़बरदस्त गोल मटोल नरम और सॉफ्ट बनी है। देखिए बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना इस रोटी को बड़े आराम से खा सकते हैं, क्योंकि तंदूर की रोटी जो होती है अक्सर बुजुर्गों से नहीं खाई जाती या फिर जो होती है मैदे की बनी होती है। तो ये इतनी सॉफ्ट है ना, आप इसको बुजुर्गों को खिलाएंगे बहुत ही आराम से खाएंगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह से यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।